हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एनालिसिस पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने इस पे यूथ कंपटीशन टाइम की सीरीज चला रखी है। दोस्तों, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है और जो आपने बाकी दो पार्ट नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाकर देख लेना। दोस्तों, ये आपके रेलवे एग्ज़ाम जैसे एएलपी, लोको पायलट और टेक्नीशियन ग्रुप डी, इन एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यांत्रिकी यांत्रिकी ये कार्य में आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 130वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? तो दोस्तों, ऑप्शन सी, कार्य में परिमाण होता है, दिशा नहीं। यह एक अदिश राशि है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ भी है, जैसा आप पढ़ सकते हैं। जिस भौतिक राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, कार्य इत्यादि। और दोस्तों, सदिश राशि जैसे वेग, बल, संवेग, विस्थापन आदि। तो दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चली हुई गोली। दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ लेना। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 132, कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। कार्य में दिशा, ऑप्शन बी, कार्य में दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते। ऑप्शन सी, कार्य में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ऑप्शन डी, कार्य में केवल दिशा है और परिमाण नहीं। तो दोस्तों, आपको तो पता होगा, ऑप्शन ए सही होगा इसका। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी था। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 133, 20 न्यूटन का एक बल वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करो। तो दोस्तों, ये आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से हमने 20 कार्य का मान रखा डब्ल्यू का, और फोर्स जो 20 दिया हुआ है, और 2 विस्थापन दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपको ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान्यतः पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे W बराबर mgh, और दोस्तों में वैल्यू पुटअप करके इसे सोल्यूशन करके आंसर ले आएंगे। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? 180 जूल। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल कितना है? तो दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है? बल होना बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि दूरी। तो दूरी, हम यहाँ से बल का मान निकाल लेंगे। कितना आएगा? यहाँ पे कार्य ऊपर आ जाएगा और दूरी नीचे आ जाएगी। तो और हम इसका आंसर निकाल लेंगे तो 5 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा को खाली स्थान में किए गए कार्यों के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस दूरी पर उठाने पर। तो दोस्तों, यहाँ पढ़ सकते हैं आपसे, देखो, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थिति को गुरुत्व के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
तो चलिए दोस्तों 137वां क्वेश्चन चलते हैं। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो दोस्तों हम यहाँ पे फिर भी mg वाला क्वेश्चन लगा देंगे और वैल्यू पुटअप करके इसका आंसर जाएगी। आंसर इसका बैठेगा डी। हाँ दोस्तों एक चीज़ और है, अगर ये देखो, अगर आपने आंसर भी लिया है और आपका आंसर वहाँ पे मैच ना हुआ तो आपका पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों इसे भी जान लेना। यदि विस्थापन की दिशा के विपरीत हो, यदि कोई अगर बल लग रहा है ना, वो विस्थापन की दिशा के विपरीत हो, तो कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। जैसे यहाँ से W बराबर -98 जूल। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो दोस्तों ये इन्होंने यहाँ भी MGH वाला क्वेश्चन लगा रखा है। दोस्तों अगर G का मान 10 है इसमें और द्रव्यमान M दे दिया है ना 20 किलोग्राम और हाइट दे दी ना 2 मीटर, तो दोस्तों वैल्यू पुटअप करके ऑप्शन सी आंसर इसका आ जाएगा। तो दोस्तों 139वां क्वेश्चन देखेंगे। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों इसमें भी हम देखेंगे ये वाला फॉर्मूला है, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका आंसर 1 जूल आ जाएगा। दोस्तों 140वां क्वेश्चन। 20 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो दोस्तों ये तो ऑप्शन डी बल की दिशा में विस्थापन ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? दोस्तों यहाँ पे गति का समीकरण यूज नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv²। तो दोस्तों यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन लग जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 गुना यहाँ पे 10, जैसे यहाँ पे कर रखा है ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों 142 क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? दोस्तों ये होगा, आप यहाँ से MGH वाला लगा लेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जी का मान भी दिया हुआ है और दूरी ऊंचाई भी दी हुई है और द्रव्यमान भी दिया हुआ है। तो दोस्तों आप इसका किया गया कार्य निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 143वां क्वेश्चन। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन ऑप्शन डी शून्य होगा। दोस्तों अगर हमारा विस्थापन 0 है और बल चाहे हमारा 4 न्यूटन भी है, दोस्तों अगर हम इनके आपस में गुना करेंगे तो हमारा किया गया कार्य भी 0 होगा। तो चलिए दोस्तों इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा डी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? दोस्तों यहाँ भी MGH वाला क्वेश्चन लगा के सोल्यूशन कर देंगे, जो कि इसका आंसर 240 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कार्य करने की क्षमता क्या क्या लेती है? ऊर्जा। दोस्तों ऊर्जा की और कार्य इकाई जूल होती है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता?
ऑप्शन है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। दोस्तों इसमें जो विस्थापन है वो शून्य है, इस वजह से कार्य भी शून्य होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि किया गया कार्य किया गया है। ऑप्शन बी, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। चलने का मतलब दोस्तों यहाँ पर विस्थापन भी हो रहा है और जो कोण और विस्थापन का जो कोण है, विस्थापन और बल का विस्थापन का कोण है, ये 0 डिग्री है। अगर दोस्तों ये 90 डिग्री होता तो ऑटोमेटिकली कोस 90 का मान 0 होता है। तो इस कंडीशन में कार्य भी 0 होता। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य शून्य होने की परिस्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। दोस्तों देखो मैंने बताया था आपको ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों देखो दोस्तों, अगर कोस 90 का मान यहाँ पर 0 होगा तो कार्य भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की और विस्थापन की गुणा करने पर 0 ही आएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 151वां क्वेश्चन, एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। दोस्तों ये इसने विस्थापन दे दिया है और इसमें बल दे दिया है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों ये देखो इसमें थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो इस वजह से कार्य भी हमारा 0 होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भार और विस्थापन। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है अगले क्वेश्चन में, 153वां क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। दोस्तों ये तो बहुत ही क्वेश्चन है। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 154, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा। तो 90 डिग्री होगा दोस्तों। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य कितना है। तो ऑप्शन डी, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, ये लग जाएगा इसका फॉर्मूला और इसका आंसर निकल जाएगा। जो ऑप्शन इसका ऑप्शन डी होगा 80 जूल। तो जो दोस्तों पहले क्वेश्चन में चलते हैं। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से इतने 1 मीटर ऊंचाई अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करो। तो दोस्तों यहाँ भी mgh वाला फॉर्मूला लग जाएगा और 150 जूल इसका आंसर आ जाएगा। कार्य होता है यदि ऊर्जा है। 158, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। 159वां क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान पर। दोस्तों प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करेगा, विस्थापन पर भी करेगा और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से देख लेना। 160वां क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, एक चली हुई गोली। 161वां क्वेश्चन, दोस्तों एक मजदूर 10 किलोग्राम का भार भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करो। ऑप्शन ए, दोस्तों यहाँ भी mgh वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट अप करो और इसका आंसर निकाल लो, तो इसका आंसर 120 जूल आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 165वां क्वेश्चन,
कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, भी ये भी करेंगे हम। दोस्तों यहाँ पे 56 जूल कार्य दिया है, उस पर लगाया गया बल कितना है दोस्तों? 7 न्यूटन। तो विस्थापन ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों विस्थापन हमसे 56 को 7 से भाग दे देंगे, 7 × 56। तो दोस्तों इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ये मैं नया चैनल बनाया है दोस्तों, अगर इसमें कोई भी आपको गलती दिखती है तो आप मुझे अपना बड़ा भाई मानकर क्षमा कर देंगे। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों चलिए मैं चलता हूँ, अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी।